बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्क। कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 22.2 and ORDS 25.1 with database 19c in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 22.2 और ORDS 25.1 को database 19c के साथ Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है। Create folder in C drive with the name 19c_22.2 and under this folder we further create three folders with the name db, ords and ords conf respectively। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 19c_22.2 के नाम का। और उस फोल्डर के अंदर हम मज़ीद 3 फोल्डर बनाएंगे db, ords और ords conf के नाम के बिल तरतीब। Under ords conf folder we create one folder with the name config। ords conf के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे config के नाम का। डाउनलोड Oracle Database 19c थ्रू दिस लिंक। Oracle Database 19c को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Database 19c in the Oracle Database path। Oracle Database 19c को इस पते पर अनजिप करेंगे। डाउनलोड ORDS 25.1 थ्रू दिस लिंक। ORDS 25.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip ORDS 25.1 in ORDS folder which we have just created under 19c_22.2 folder under C drive, so we do not need to copy and paste ORDS folder। ORDS 25.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर, जो कि 19c_22.2 के फोल्डर के अंदर है, जो हमने अभी बनाया है C ड्राइव के अंदर। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। डाउनलोड Oracle Apex 22.2 थ्रू दिस लिंक। Oracle Apex 22.2 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Apex 22.2 in 19c_22.2 folder which we have just created under C drive, so we do not need to copy and paste Apex folder। Oracle Apex 22.2 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 19c_22.2 के फोल्डर के अंदर, जो हमने अभी बनाया है C ड्राइव में। तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक जावा वर्जन। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और जावा का वर्जन देखेंगे। द जावा वर्जन विच वी आर यूजिंग इज जावा 24.1। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जावा 24.1 है। For ORDS 22.1 to 25.1 we need to install at least Java 11। ORDS 22.1 से ORDS 25.1 तक के लिए हमें कम से कम Java 11 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। Option will be create and configure a single instance database। Hit next button। create and configure a single instance database के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। ऑप्शन विल बी डेस्कटॉप क्लास। हिट नेक्स्ट बटन। डेस्कटॉप क्लास के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे।
Option will be use Windows built-in account, hit next button. यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, यस। असाइन ग्लोबल डेटाबेस नेम पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड फ्रॉम योर चॉइस, अनचेक क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस ऑप्शन, मोर ओवर चेंज पाथ व्हाइल हिटिंग ब्राउज बटन, डिफाइन इंस्टॉलेशन पाथ till db folder which we have just created under 19c underscore 22.2 folder under C drive, then hit next button. ग्लोबल डेटाबेस नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड देंगे अपनी मर्जी से, क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को अनचेक करेंगे, ब्राउज का बटन दबा के इंस्टॉलेशन का पता देंगे, डीबी के फोल्डर तक का जो हमने अभी बनाया 19c_22.2 के फोल्डर के अंदर जो कि सी ड्राइव में है, हिट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, यस। हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन दबा दें, Oracle Database 19c has installed, hit close बटन, Oracle Database 19c जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, क्लोज का बटन दबा दें। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रीच वेयर एपेक्स फोल्डर इज अवेलेबल, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां एपेक्स का फोल्डर मौजूद है। रन दिस कमांड, ये कमांड चलाएंगे। कनेक्ट विद sysdba, कनेक्ट हो जाएंगे sysdba से। इंस्टॉल एपेक्स बाय रनिंग दिस कमांड, एपेक्स को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के। Oracle Apex 22.2 has installed. Oracle Apex 22.2 has installed. Oracle Apex 22.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Run this command. Username will be admin. Provide email and password from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे, यूजर नेम जो है वो एडमिन रहेगा, ईमेल और पासवर्ड अपनी मर्जी से दे दें। Now first we will make sure that whether we connect with sys user or not. If we connect with a sys user, we can run this command. If not, then we have to connect with a sys user first and then run this command. अब हम पहले ही तसल्ली करेंगे कि हम सिस के यूज़र से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम सिस के यूज़र से कनेक्ट हैं तो हम ये कमांड चलाएंगे, अगर हम सिस के यूज़र से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम सिस के यूज़र से कनेक्ट होंगे और फिर ये कमांड चलाएंगे। तो हम सिस के यूज़र से कनेक्ट हैं, वी ऑलरेडी कनेक्ट विद सिस यूज़र। Run this command and provide password for Apex Listener and Apex REST public user from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे, पासवर्ड देंगे Apex Listener और Apex REST public user को अपनी मर्जी से। एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल आए। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स एंड रीच वेयर बिन फोल्डर इज अवेलेबल, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है। रन दिस कमांड, ये कमांड चलाएंगे।
ऑप्शन विल बी टू, हिट एंटर बटन, ऑप्शन जो है वो 2 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। Enter administrator username which will be sales, provide password for it as well। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम लिख देंगे जो कि सेल्स है और उसको पासवर्ड देंगे। सेलेक्ट करिए, हिट एंटर बटन, 3 को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। ऑप्शन विल बी एस, हिट एंटर बटन, एस को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। एंटर डेटाबेस पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर ORDS पब्लिक यूजर फ्रॉम योर चॉइस। डेटाबेस पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे ORDS पब्लिक यूजर को अपनी मर्जी से। एंटर, सेलेक्ट 9, हिट एंटर बटन, 9 को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। कॉपी इमेजेस फोल्डर, कॉपी करेंगे इमेजेस के फोल्डर को फ्रॉम दिस पाथ, इस पते से, एंड पेस्ट इट टू दिस पाथ, और इस पते पे चस्पा करेंगे। Provide a path to Apex static resource location till images folder very carefully। Apex static resource location को बता देंगे images के folder तक का बहुत एहतियात से। Use here / instead of / हम यहाँ पे / का इंतखाब करेंगे, / के बजाय हम यहाँ पे / का इंतखाब करेंगे / के बजाय। Enter, option, enter। If you want any other changes you can make it, however we satisfied with these changes। अगर आपको कोई और if you want any other changes you can make it, however we satisfy with these changes। अगर आपको कोई तब्दीली करनी है तो आप कर सकते हैं, अलबत्ता हम इन तब्दीलियों से मुत्तफिक हैं। सेलेक्ट ए, हिट एंटर बटन, ए को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। When Oracle LES data services initialize a pair, we can access Oracle Apex 22.2 through this link। जब Oracle LES data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 22.2 को इस लिंक के जरिए से इस्तेमाल कर सकते हैं। Do not close this command prompt because if we close this command prompt, we cannot access Oracle Apex 22.2। इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा क्योंकि अगर हमने इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दिया तो हम Oracle Apex 22.2 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। Oracle Apex 22.2 as install, Oracle Apex 22.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Stop it while hitting Ctrl+C button or directly close it। Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से और वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है।
जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।